हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपने वॉइस के 30 क्वेश्चन देख लिए। आज अपन बात करेंगे नरेशन की। मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना कौन सा रहेगा, नरेशन। आज की क्लास में आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि इतना टफ टॉपिक नहीं है। और लास्ट क्लास अपने वॉइस में देख ही ली थी। तो वॉइस और नरेशन के जो क्वेश्चन है वो ऐसे मान लो एग्जाम में फ्री के नंबर है, तो इनके क्वेश्चन तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। 20 क्वेश्चन में आपके नरेशन का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ठीक है, तो अब आपको इसका क्या बनाना है अपने को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच दे रखा है अपने पास। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, ये तो सबको पता है। और इन नीचे ऑप्शन में क्या दे रखे हैं अपने पास, इनडायरेक्ट स्पीच के ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब इसमें से आपको करना है कि इसमें सही जवाब कौन सा रहेगा। पहली चीज आपको, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप जब भी बनाते हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान होनी चाहिए। पहली चीज कि जो सेंटेंस है वो कौन सा यूज हो रहा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे ये इतना इतना है ना, ये वाला ये, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है। उसी के हिसाब से आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाएंगे। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, सेड टू लिखा हुआ है, ये किस में चेंज होते हैं। जब आपको सेंटेंस का पता रहेगा किस प्रकार के सेंटेंस यूज हो रहे हैं, उसी प्रकार से ये यहाँ की चीजें चेंज होती हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 5 प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं। उन सेंटेंस को आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आपको वैसे भी याद होंगे। एक होता है असर्टिव। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस यूज होता है एक तो। दूसरा, ये फर्स्ट है। दूसरा देखो, एक होता है इंटरोगेटिव। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, तीसरा अपन बात करें जैसे इम्पेरेटिव होता है एक। और फोर्थ पर अपन बात करेंगे, ऑप्टेटिव भी होते हैं। ये वे सेंटेंस हैं जो अपने डायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं। क्लियर। अब असर्टिव के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं असर्टिव के अंदर, एक तो होते हैं अपने अफर्मेटिव और एक होते हैं नेगेटिव, यानी कि जो साधारण वाक्य होते हैं और एक नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों अपने किस में आएंगे, असर्टिव के अंदर आएंगे। अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में 2 प्रकार के आते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और एक होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। क्लियर। और इम्परेटिव के अंदर अपन बात करेंगे तो इम्परेटिव में भी 2 प्रकार के आते हैं, एक अफर्मेटिव आता है और एक आता है नेगेटिव। अफर्मेटिव वे सेंटेंस होते हैं जो इम्परेटिव, मैंने लास्ट क्लास अपनी वॉइस क्विज में मैंने बताया था। वर्ब से शुरू होने वाले, डोंट वर्ब, डोंट प्लस वर्ब से शुरू होने वाले, ये अपने देखे थे ना इनसे। ये वाले, ये इम्परेटिव सेंटेंस इसमें जो यूज होंगे वो प्लीज, काइंडली वाले। ठीक है, ये सब अपने इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पता करोगे तो आप में से शुरुआत होती है उसकी। और एक्सक्लेमेटरी में तो आपको पता ही है, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। ठीक है, वोट, वोट का भी यूज होता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपने सेंटेंस होते हैं जो अपने, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके अंदर ये देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें भी आपको किसका ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। एक चीज बता देता हूँ आपको, ये वाला इतना जो है ये होती है आरवी, इसको क्या बोलते हैं अपन, आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको बोलते हैं आरएस, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये 5 प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, यहाँ मिलेंगे। तो सेंटेंस का पता होना चाहिए आपको कि सेंटेंस कौन सा यूज हो रहा है। तो अगर सेंटेंस ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। तो देखो, अब इसके अंदर अपन बात करेंगे। तो देखो, ये जो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको ये पता होना चाहिए, पुण्य का फल अपने आप मिलता है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, ये प्रोवर्ब है। क्या है ये, प्रोवर्ब है, कहावत है। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर नरेशन में आपने पढ़ा होगा, जो ये प्रोवर्ब वाला जो रूल है वो कहाँ आता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो बता देता हूँ आपको, एक होता है प्रोवर्ब्स मिले आपको आरएस के अंदर। ठीक है, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वहां जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है। या फिर हैबिचुअल एक्शन की बात हो, किसकी, हैबिचुअल एक्शन की बात हो। ठीक है, किसकी, हैबिचुअल एक्शन, थोड़ा सा मिस हो गया, एक मिनट। हैबिचुअल एक्शन, आदत कार्य जो भी आएंगे सारे। ठीक है, या फिर अपन मान ले, अपन यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। या फिर इसमें जो सिद्धांत आते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत आएंगे, उनमें अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था ना टेंस के अंदर, वो सब।
अगर ये सब आते हैं कहाँ आएंगे ये आएंगे अपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किस में आएंगे ये सारे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट के अंदर हो। पास्ट का मतलब हो गया सैड आई, ऐसे मान लो सैड आई। हिंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। क्या करना है आपको? ये है इतनी अपनी आरवी, आरवी है। और ये साइड से अपने को पता लग रहा है किस में दे रखा है, ये पास्ट में। और ये अपना पास्ट चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसका मतलब हो गया पुण्य का फल अपने आप मिलता है। तो ये क्या है? प्रोवर्ब्स है, ये आपको पहचानी होंगी वहां पर, तो प्रोवर्ब्स होगी। अब प्रोवर्ब्स आ गई तो अपने को पता है कि इनमें कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं करते। सीधा इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे बनती है? दैट कंडीशन लगा के इसको यूज कर लेते हैं। तो देखो, सैड का सैड अकेला, ओके ये सही है। अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, एक तो होता है से, एक होता है सेज, एक होता है सेटू, एक होता है सेज टू। आप इनको याद रखा, अगर इनके आगे ये टी वाले नहीं आ रहे ना तो यहाँ भी टी से कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। क्लियर? अब ये टी का मतलब टू हो गया ना, तो टी से अपन करेंगे इसको टेल। से का क्या होगा? टेल। और सेज का क्या बन जाएगा? टेल्स। ऐसे ही अपना होता है एक सैड, और एक होता है सैड तो इसमें टी नहीं लगा हुआ तो सैड का सैड ही रखेंगे, और इसमें टी लगा हुआ तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हिंट है आपको। तो यहाँ देखो, इसमें अपने टू लगा हुआ नहीं है तो सीधा सीधा ये सही है यहाँ पर, ठीक है। दैट अपना कंजंक्शन लगा हुआ है। अब इसको चेंज कर रहे हैं, देखो ये तो टेंस ही चेंज कर दिया है तो गलत हो गया, अपने को चेंज करना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा ये सेज होगा ही नहीं, क्योंकि सैड का तो सैड ही रखेंगे, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखो, ये सैड है, ये ओके है, यहाँ पर दैट कंजंक्शन यूज कर रखा है, बिल्कुल सही है। अब इसको ऐसे कैसे यूज करना है? वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो ये एकदम सही है, सी ऑप्शन रहेगा इसका। फर्स्ट में कैसा आया? सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला कैसे गलत हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे वो जा रहा है, गलत हो गया ना। मतलब अपने को कुछ चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा कंजंक्शन के साथ यूज करना, जैसे मान लो ये हो गया सेकुलेट सेट दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, बस इतना ही चेंज था इसका, तो इसका जवाब रहेगा सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहली चीज है कि ये जो आर एस होता है, ये वाला, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको पहचाना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, और जैसे सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन यूज होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सैड और सैड टू चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो कुड है, कुड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, कुड यू प्लीज, प्लीज आ रहा है, देखो पहचानने का तरीका देखो, कुड यू प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इसमें आते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो ये अपना जो क्वेश्चन है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आप देखो। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जब भी अपन बात करेंगे कि अपन किसको किस में बदलेंगे, तो उस चीज को आप समझ लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं। कौन से? वर्ब से। दूसरा, डोंट प्लस वर्ब से शुरू होने वाले। तीसरा, इसमें प्लीज काइंडली की बात होगी, प्लीज या काइंडली आया आपके पास, ठीक है। और चौथा, इसी के साथ आपको डोंट मिल जाए ऐसे, डोंट, और लास्ट क्या मिल जाए? लास्ट में प्लीज हो, या फिर पहले प्लीज दे रखा हो और लास्ट में आपके पास क्या दे रखा हो? लास्ट में नहीं, पहले डोंट से पहले प्लीज आ जाए, प्लीज डोंट इंसल्ट द पुअर ऐसे लिख दे, या फिर ऐसे बोल दे डोंट इंसल्ट द पुअर प्लीज। ये दोनों एक ही है, ठीक है, इनको अलग मत समझना। डोंट पहले भी आ सकता है और प्लीज लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो ये चार प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर अपने जो सेंटेंस है वो मिलते हैं आपको, ठीक है। अब जो वर्ब है, जो वर्ब दे रखी है, वो वर्ब का अगर मिले कि डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वर्ब से शुरू होने पर जो अपना सैड है वो या सैड टू है, जो चेंज होते हैं ये सैड या सैड टू। इनको किस में बदलेंगे? अगर वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वर्ब से शुरू हो रहा है तो अपन किसको, सैड और सैड टू को किस में चेंज करेंगे? एक तो होता है ऑर्डर्ड, या तो कोई आगे दी जा रही हो, या फिर एडवाइस, या फिर सजेस्टेड, ठीक है। इनमें चेंज करते हैं इसको। अगर डोंट प्लस वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका सीधा किस में करेंगे अपन? आस्क्ड में, ठीक है। अगर प्लीज काइंडली का शुरू हो रहा है तो इसमें क्या आएगा? रिक्वेस्टेड आ जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड, ठीक है। और अगर डोंट प्लस प्लीज से शुरू हो रहा है, तो अगर डोंट का नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद में नेगेटिव वर्ड के रूप में अपन नोट का यूज कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे,
नोट का यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा नोट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। तो ये हो गया। और सबसे जरूरी चीज है इसमें, अपन जो कंजंक्शन जो यूज करते हैं एज ए कंजंक्शन, दो सेंटेंस को, ये एक सेंटेंस हो गया यहाँ तक, आर ई, और ये दूसरा हो गया आर एस। अब इन दोनों को यहाँ जोड़ने के लिए क्या चाहिए अपने को, कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन कौन सा यूज होता है इंपरेटिव सेंटेंस में अंदर, टू कंजंक्शन का यूज करते हैं अपन। किसका यूज करते हैं, टू जो कंजंक्शन है उसका यूज करते हैं। क्लियर हुआ क्या। अब अपन बात करेंगे ऑप्शन के ऊपर। तो पहली चीज तो आप ये देख लो, कंजंक्शन ढूंढ लो। जहां कंजंक्शन है उसको अपन रख लेगा, टू लगा हुआ है तो ओके, टू लग नहीं लगा हुआ तो वो गलत हो जाएंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, ये तो इफ तो गलत हो गया। यहाँ दे रखा है टू, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इफ वाले तो गलत हो गए। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, यानी ए वाला कट गया और ये डी वाला कट गया। इनके बारे में अपने को सोचना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे एग्जाम में से काट लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जो नरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े बड़े आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अपने को ऊपर नीचे लाइन से अपन कंफ्यूज होते हैं, छाट भी लेते हैं अपन आंसर, लेकिन ऑप्शन भरते टाइम पे अपने गलती हो जाती है। तो ये हो गया अपना, टू आ गया। क्लियर हो गया, टू आ रहा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर। तो अब देखो, शुरू से देखो, अब अपने को क्या करना है, प्लीज काट लिया तो रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो देखो इसमें रिक्वेस्टेड है, इसमें भी रिक्वेस्टेड है, ये यहाँ तक पूरा सेम ही है, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, ये तो पूरा सेम है। और ये भी सही है, प्लीज आ गया, यहाँ पर प्लीज आ रहा है देखो, इसमें क्या आ रहा है, प्लीज आ रहा है। और यहाँ पर अपन प्लीज का यूज करेंगे ही नहीं, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। प्लीज का प्लीज की जगह तो अपन रिक्वेस्टेड कर ही रहे हैं। तो सीधा सीधा क्या है, टू के साथ अपन पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे यूज करते हैं, रिपीट द क्वेश्चन, ये हो गया यहाँ से। इतना इतना ऐसे क्या एज इट इज आता है, तो क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा अपना इसमें जवाब। समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू पंजाब दिस वीक। अब देखो ये यहाँ पर एक एडवर्ब आ गई। ठीक है, कोई पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं ना अलग से, जो वर्ड होते हैं उनको यूज, नरेशन के अंदर चेंज होते हैं, वॉइस के अंदर ये चेंज नहीं होते। ये चीज आप ध्यान रखना। जो वॉइस होता है उसके अंदर अगर आपको ऐसे मिलेंगे तो उनको अपन कोई चेंज नहीं करते, लेकिन नरेशन के अंदर इनको अपन चेंज कर देते हैं। तो ये जो दिस वीक दे रखा है, क्या दे रखा है, दिस वीक। तो दिस वीक का क्या, देखो ये दिस है ना, दिस का अपन क्या करते हैं, दैट करते हैं। क्या करते हैं, दैट। तो जहां दैट वीक है वो रख लो, बाकी छोड़ो। देखो दैट वीक आ रहा है, दैट वीक आ रहा है, दैट वीक आ रहा है, दैट वीक, यहाँ से तो अपना काम बना ही नहीं। इसका मतलब अपने को दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी। चलो ये सेंटेंस पहचान लो, आई विल सर्टेनली। तो इसको सेंटेंस को पहचानो, सेंटेंस कौन सा रहेगा, तो इससे अपने को पता लग जाएगा। तो ये तो साधारण सेंटेंस है। देखो इसमें अपन जो कंजंक्शन है वो दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। असर्टिव है तो दैट का यूज करेंगे। तो देखो इसमें इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये दैट यूज हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तीनों में हो रहा है। तो चलो कंजंक्शन से भी अपने पास एक ऑप्शन तो कट गया कम से कम। ठीक है, अब आज करते हैं तीन ऑप्शन के अंदर। तो शुरू से देख लो, अब इसको सेट को चेंज कर लो, सेट टू को। सेट टू किस में चेंज होगा, ये अपना टोल्ड के अंदर चेंज होगा। क्लियर, क्योंकि असर्टिव है। अगर इंटरोगेटिव होता तो किस में चेंज होता, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, इफ या वेदर में चेंज होता था। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता तो डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच वर्ड ही होता। ठीक है, तो अपने असर्टिव है तो असर्टिव के अंदर अपन कैसे यूज करते हैं, सेट को सेट में और सेट टू को टोल्ड के अंदर करते हैं। तो जहाँ टोल्ड है वो ओके, ये देखो टोल्ड है, ये भी टोल्ड है, ये टोल्ड है, लेकिन टू आ गया इसमें, ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन भी कट गया। देखो अपन एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट वाली तरीके से आपका 100% आंसर सही आएगा। तो आप आंसर को काटते जाएं। इंग्लिश में सही जवाब यही है क्वेश्चन करने का, कि आप क्वेश्चन को जो आंसर है उनको काटते जाइए, कि ये आंसर नहीं होगा, सही आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बनाने मत बैठ जाना कि आप बनाने बैठ जाओ, आई लिखेंगे फिर सेट टू को चेंज करेंगे, फिर माई मदर लिखेंगे, फिर कंजे, ऐसे तो ऐसे मान लो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। कम टाइम, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप इस एग्जाम में तो बहुत स्पीड होती है करने के लिए। तो आप उसको अप्लाई करें एग्जाम के अंदर, फायदा जरूर मिलेगा। देखो ये देखो, इतना आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड माई मदर दैट, दैट यहाँ तक सेम है। अब बात आ रही है यहाँ पर, ये इधर आई है और इधर सी है। अपना यही जवाब क्लियर हो जाएगा, आगे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आई और सी के अंदर अपने को कंफर्म करना है कि सही कौन सा होगा। अब बात आती है यहाँ पर अपने जो अपन चेंज करते हैं, जो अपने रूल पढ़े होंगे, आपने मेरी क्लास ली है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन चेंज करते हैं वो कैसे चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया ना, आपने ये रूल पढ़ा होगा, SON। इसमें मैंने बताया 1 2 3। सब्जेक्ट होता है वो, जो ऐसे मान लो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये फर्स्ट पर्सन है। और एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, दो का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। तीन का मतलब हो गया थर्ड पर्सन, ये नो चेंज, यानी थर्ड में ही, सी, इट, दे। और सेकंड में क्या आएगा, यू। और फर्स्ट में क्या आएगा, आई और वी। आई और वी आते हैं तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखो यहाँ आई आ रखा है, अपना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है आई, ये वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है,
आई किसके अनुसार बदलेगा, इस आई के अनुसार बदलेगा। यहाँ सब्जेक्टिव केस दे रखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपन सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। अगर आगे, जब भी आगे अगर कुछ होता है, जैसे यू दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह क्या यूज हो रहा है, जिस जगह जो यूज हो रहा है उसी का रूप चेंज करेंगे अपन। जैसे आई अपना यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। किसका लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी आई है। अगर यहाँ दूसरा कुछ होता तो उस दूसरे का सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे माने रवि होता है, यहाँ पे ऐसे मान लो रवि होता, तो रवि को क्या करते, रवि लड़का है तो यहाँ ही लिखते, क्या लिखते, ही। अगर यहाँ पे रीना होता, रीना, तो ये सी लिखते। ये है, अब यहाँ आई है तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई ही होगा। तो कहने का मतलब ये अपना आई वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास, बी। क्लियर हुआ क्या। थर्ड में कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ठीक है, 4 नंबर का है, ये असर्टिव सेंटेंस ही आ जाएगा। ठीक है, और कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का। अब देख लो, एक चीज आपको बता देता हूँ, जो सेट है सेट टू है, आप वहां पर एग्जाम के ऊपर डिपेंड है ना कि एग्जाम में इनको किस में चेंज करें। आजकल इसको सेट को सेट भी रख देते हैं, टोल्ड भी रख देते हैं। तो कोई वो नहीं है, आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है ना कि ऑप्शन में आपके पास कैसा आंसर चाहिए उसको एग्जामिनर को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब। अब देखो सजेस्टेड में चेंज कर रखा है, ठीक है, कर रखा है ना, ये ऑप्शन के ऊपर है। तो आप इसको छोड़ो, यहाँ पे कुछ दिखा, ध्यान ही नहीं देना। देखो, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर। ये सभी में दैट 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 दैट, यहाँ तक सब में सेम है। कंजंक्शन तक सब में सेम आ रहा है। इसके पहले का पार्ट पूरा सेम है चारों के अंदर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ दे है, यहाँ भी है, यहाँ लेट है, यहाँ लेट है। तो लेट का लेट तो कभी नहीं आएगा, लेट का लेट तो कभी आएगा नहीं। तो दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, बच्चे अपने पास 2 ऑप्शन। तो ये दे आना चाहिए या वी आना चाहिए। अब देख लो इन दोनों में, यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, ये किसका है, वी, वी आवर अस। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है ये अस। तो ये वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन ही तो है, अभी मैंने पीछे बताया था, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। तो अस किसके अनुसार बदलेगा, इस आई के अनुसार बदलेगा। किस आई के अनुसार बदलेगा, आई के अनुसार। क्लियर हुआ क्या, किसके अनुसार बदलेगा, आई के अनुसार बदलेगा। अब देखो, आई अकेले के लिए हो गया, सिंगुलर हो गया, और यहाँ भी किसके लिए और यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए। तो इस आई का भी प्लूरल ही यूज करेंगे अपन, क्या यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, आई का प्लूरल भी बनता है, मैं और हम। तो वी लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वी वाला ऑप्शन सही है, ना कि दे वाला। दे भी प्लूरल है, लेकिन दे होगा ही नहीं चेंज, दे तो बनेगा ही नहीं ना। अस का क्या होता है, वी बनता है सब्जेक्टिव केस, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, वी आवर अस। ठीक है, अस अपना किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है, नहीं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। तो सब्जेक्ट होना क्या है, आई। तो यहाँ अस यूज हो रहा है प्लूरल के अकॉर्डिंग, ये वी का प्लूरल तो है ये। अरे, अस जो है ये वी के अकॉर्डिंग तो आ रखा है। तो वी अपना क्या है, प्लूरल, तो यहाँ भी प्लूरल रखेंगे। तो आई का प्लूरल क्या रहेगा, वी। तो यहाँ अपन ने भी देख लिया, तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना, बी जवाब रहेगा। तो फोर्थ के अंदर क्या रहेगा, 20 जवाब रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर पे है, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। इंटरोगेटिव आ रखा है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव। अब थोड़ा सा मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वो उनकी जो पहचान आपको कैसे करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिले, या फिर आपको WH वर्ड से शुरुआत मिलेगी उनकी, और उनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले, ऑब्जेक्ट मिले, लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना आपको। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, और एक होती है WH वर्ड से शुरुआत होती है। अब बात आती है इनके कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन अपन इसमें क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, अगर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो इफ या वेदर का यूज करते हैं अपन। किसका करते हैं, इफ या वेदर का। अगर WH वर्ड से शुरुआत हो रही है, तो अपन वो WH जो वर्ड दे रखा होता है उसी को लिखेंगे कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, सैड और सैड टू आ जाए, उनको किस में चेंज करेंगे, तो वो देख लो। अब सैड या सैड टू आ जाए, उनको किस में चेंज करेंगे, तो सैड और सैड टू आ जाए, उसको अपन किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। क्लियर हुआ क्या। अब देख लो, ये इंट्रोगेटिव का है, कैन आ रहा है, तो कैन एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही तो यूज होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ड आते हो अपने पास क्या आना चाहिए, इफ या वेदर में से कुछ यूज होना चाहिए। इफ या वेदर में से अपन देख लेंगे, देखो यहाँ इफ आ रहा है, आ रहा है, इफ आ रहा है, आ रहा है, इफ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, चारों के तरफ आ रहा है। इसका मतलब अपने को कंजंक्शन तो अपने पास पड़ी नहीं।
तो कंजंक्शन से अपनी पार्ट नहीं पड़ रही तो अपन देखेंगे कि सेट टू को चेंज कर लेते हैं। तो ये सेट टू है, इसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो ये आस्क्ड दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, इससे भी अपना काम नहीं चला। तो अब देखेंगे अपन कि अब क्या करें। तो फिर अपने पास ये कैन है, इसको चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, किस में चेंज होगी कैन, किस में चेंज होती है, कुड के अंदर चेंज होती है। ये कुड दे रखा है, ये तो है, यहाँ गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये कुड दे रखा है। तो ये अपने पास दो ऑप्शन तो कट गए, दो बच गए। तो बी और सी तो कट गए अपने, बी और सी कट गए अपने पूरे पूरे। ठीक है। अब बात करेंगे, अब आगे देखना है। अब देखो ये दीज आ रहा है, दीज आ रहा है अपना। तो दीज किस में चेंज होता है, दोज में चेंज होता है। जिस नरेशन के अंदर चेंज होते हैं, वॉइस के अंदर चेंज नहीं होते। तो दोज है, ये ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे कैसे है, तो अपना ऑप्शन क्या आया, ए ऑप्शन आ गया। तीनों ऑप्शन कट गए, एक बच गया अपना, तो ए ऑप्शन हो गया। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको जरूर से फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ का। द सीईओ सेड इट इज टाइम वी बिगिन प्लेइंग प्लानिंग आवर वर्क। ठीक है। अब अपने को ये पहचानना है कि अब इसमें क्या करना है। देखो सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज हो रहा है, सभी में दैट का यूज हो रहा है। यहाँ तक सारा सेम है, ये देखो सेम है सभी के अंदर। ठीक है। इट तक भी सेम है, इट भी सेम आ गया, वोज भी सेम आ रहा है। जहां तक सेम है वहां तक चलते जाओ, जहां अलग मिले वहीं रुक जाना। ये टाइम तक सेव हो गया। अब आ रही है यहाँ तक दे, यहाँ दे आ रहा है, यहाँ वी आ रहा है, यहाँ दे आ रहा है, ये तीनों में दे आ रहा है। तो अब देख लो दे कैसे आ रहा है। अब सबसे आसान तरीका बताऊं क्या, देखो इसका मतलब हो गया इट इज, और ये टाइम। तो इज आ रहा है, तो यहाँ पे नरेशन के अंदर क्या करते हैं, टेंस प्रेजेंट का पास्ट में चला जाता है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अब ये कौन सा है, प्रेजेंट का चल रहा है, तो ये इज आ रहा है, तो इसका वो जाएगा। तो वो जिसमें है उसको रख लो एक बार। तो देखो इसमें कहीं बोझ दे रखा है क्या, बोझ कहीं दे रखा है क्या इसमें। ये तो यहाँ यहाँ ये तो चेंज कर ही दिया, सॉरी इसको तो पूरा चेंज कर ही रखा है ये तो अपना हो ही गया, ये तो हो ही गया। अपने को देखना है यहाँ से, यहाँ से देखना है। अब ये वी है अपने पास, वही है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है अपना, सीईओ। तो सीईओ क्या है अपना, कोई एक आदमी होगा या खूब सारे होंगे, या ही के लिए यूज होगा। सीईओ अपना मेल या फीमेल, सी भी मान लो, जो भी है। अब ऐसे मान लो दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या यूज कर रखा है, आई का प्लूरल यूज कर रखा है वी। तो अपन इनका प्लूरल यूज करेंगे, क्या करेंगे, दे। समझ में आया क्या। अरे ही सी इट का प्लूरल दे होता है, ये ध्यान रखना। समझ में आया क्या। तो जो वी वाला ऑप्शन है वो तो कट गया, दे वाले बच गए तीन ऑप्शन। ठीक है। अब देखो ये बिगिन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, बिगिन दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अब चेंज, देखो तो ये प्रेजेंट सिंपल दे रखा है। ठीक है, तो इसका पास सिंपल चेंज करेंगे, तो बिगिन का बिगन होना चाहिए, तो ओनली बिगन। ये तो हेड बिगन है, कट गया। ये तो वैसे ही कटा हुआ है पहले से, ये बिगन, बिगेन, और ये बिगेन, ये दोनों सेम चल रहा है। अब यहाँ बात करेंगे, ये प्लानिंग हो गया। अब यहाँ पे देर आ रहा है, और यहाँ आ रहा है हिज। अब बात आ रही है पजेसिव की, तो यहाँ पजेसिव कौन सा सही है, अब ये बात करेंगे। तो देखो आवर आ रहा है। ठीक है, अब ये अपन चेंज किसके अनुसार करेंगे, दे के अनुसार ही तो चेंज होगा। दे, अब दे यहाँ आ रहा है सब्जेक्ट की वजह से, यहाँ हिज कैसे होगा, ये तो वैसे गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन रहा सी। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ। ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब सीधा सा है, मैं तो देखो ऐसे करूंगा, नाउ को पकड़ूंगा। नाउ को चेंज किस में करते हैं, नाउ को चेंज किस में करते हैं, देन में चेंज करते हैं। अगर आपको वो चीजें याद है चेंज करने वाली, तो आराम से आप कर दोगे। नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में। नाउ का नाउ है, गलत हो गया। नाउ का नाउ है, गलत हो गया। देन आ रहा है, ठीक है, इसको रखेंगे। ये नाउ का नाउ है, ये सी ऑप्शन हो गया। क्लियर। मैं आपको दो तीन बता देता हूँ कौन किस में चेंज होता है, एक बार आप देख लो। जैसे दिस होता है, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में। वैसे दीज होता है, दीज का क्या करेंगे, दोज। ऐसे ही होता है हियर, हियर का क्या करेंगे, दियर। ठीक है। ऐसे ही होता है ये अपना नाउ, नाउ का क्या करेंगे, दैट। टी एच ए एन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे होता है दस, दस का होता है सो। ऐसे होता है हैंस, हैंस को किस में चेंज करेंगे, हैंस को करेंगे देंस में। ठीक है। ऐसे अपना टुडे होता है, टुडे को करेंगे दैट डे में। ठीक है, ये हो गया। ऐसे टू नाइट होता है, तो इसको करेंगे दैट नाइट में। जिनको नहीं पता वो लिख लें इनको। दिस डे, डे आ जाए, दिस नाइट आ जाए, दिस वीक आ जाए, दिस मंथ आ जाए, दिस ईयर आ जाए। इस दिस को चेंज कर लो दैट में, बाकी सारे सेम के सेम आगे क्या थे।
अब दैट दिस डे हो तो दैट डे, दिस नाइट हो तो दैट नाइट, दिस वीक हो तो दैट वीक, दिस मंथ हो तो दैट मंथ, और दिस ईयर हो तो दैट ईयर। क्लियर हुआ क्या? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको, ताकि आपको मैं अच्छे से इसको और भी बता सकूं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम में खूब वो ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो पॉज करके आप लिख लेना इनको, अगर नहीं लिखे हुए तो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दो आते हैं अपने, एक तो होता है टुमारो, ठीक है, और एक आता है यस्टरडे। इनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो टुमारो का चेंज होता है द नेक्स्ट डे। इसके अलावा इसको अपन चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे में। कुछ भी मिल जाए दोनों के अंदर, दोनों ही सही हैं, ठीक है, या द नेक्स्ट डे मिल जाए, द फॉलोइंग डे मिल जाए, दोनों के दोनों सही हैं। और यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं द डे बिफोर। यानी इसके भी दो हो गए, इसके भी दो हो गए, दोनों के दोनों सही है, ये ध्यान रखना। टुमारो अगर आपको ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर मिले, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। अगर यस्टरडे मिल रहा है तो प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज करेंगे। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें क्या रहा अपना, सी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एट का। आई सेड टू नीलम प्लीज, ये प्लीज आ गया वापस। हेल्प मी विद माई होमवर्क। प्लीज का रिक्वेस्टेड से बनेगा, ये रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। आई सेड टू किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में, तो नीलम तो हटेगा, ये सीधा आएगा आई रिक्वेस्टेड नीलम। आई रिक्वेस्टेड नीलम। अब ये टू लग गया, ये तो कट गया सीधा सीधा, टू लग गया, टू लग गया। हेल्प तक ये सेम है, यहाँ भी मी है, यहाँ भी मी है, यहाँ भी मी है। यहाँ आ गया इन, यहाँ आ गया ये, यहाँ आ गया विद, और यहाँ आ गया इन। अब अपने को चेंज करना है कि अब यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो ये एक तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस ही तो है प्लीज वाला, तो प्लीज में इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो अपने को सीधी सी बात है रिक्वेस्टेड के साथ तो टू लगता है, वो टू अपन ने देख ही लिया कंजंक्शन। ये रिक्वेस्टेड चेंज हो गया, ठीक है। अब अपन चेंज करेंगे आगे कि अपने को चेंज किस में करना है। तो देखो ये हो गया मी, यहाँ तक हो गया। विद आ रहा है तो विद का विद ही आएगा, यहाँ इन कहीं दे ही नहीं रखा, तो इन वाले ऑप्शन वैसे ही कट गए सीधे सीधे, ये लो सी ऑप्शन हो गया। अरे जो पार्ट यहाँ दे रखा है ना वही उनको यूज करना है, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। जो सेंटेंस में दे रखे हैं उन्हीं को यूज करेंगे। अब यहाँ विद दे रखे, यहाँ इन तो कहीं है ही नहीं, तो इन वाले ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए, तो विद आएगा, तो विद माई होमवर्क। ओके, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रवि सेड टू अमन मीनू विल लीव फॉर हर नेटिव पैलेस टुमारो। ये टुमारो आ गया, अब इसको पकड़ लो। टुमारो का क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था टुमारो का क्या होता है। टुमारो का अगर आप दो तरीके से मैंने बताया था आपको टुमारो का, अगर आपको याद हो तो आप बताओ। एक होता है द नेक्स्ट डे, या फिर होता है द फॉलोइंग डे। अब इन दोनों में से कुछ मिलेगा आपको। चेंज नहीं हो रखा तो वो गलत हो जाएगा, चेंज हो रखा है उसको अपन रखें, क्योंकि अपन नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन में चेंज होते हैं, वॉइस के अंदर चेंज नहीं होते हैं। ये टुमारो का टुमारो है, गलत। टुमारो का टुमारो है, गलत। टुमारो का टुमारो है, ये भी गलत। और अपने पास ये दे रखा है अपने पास द नेक्स्ट डे, ठीक है। दे नहीं लगा रहा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे चेंज हो रहा है, तो सीधा सीधा एक बार में अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। कुछ करना पड़ेगा अपने को नहीं, क्योंकि तीन के अंदर टुमारो दे रखा है, एक में नहीं दे रखा लास्ट वाले में, तो नाइन में क्या आएगा, डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का। ही सेड टू मी वाही आर यू वर्किंग सो हार्ड। वही आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, और ये यहाँ से पता लग रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाही का वाही रखेंगे एज ए कंजंक्शन अपने, तो वाही आ रहा है सब में, देखो ये सब में रख रखा है। सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, ये आस्क्ड में बदल रखा है। क्लियर है भाई, यहाँ तक दोनों में तो बड़ा काम बढ़ना नहीं, कि अपन ने सेड टू को भी बदल लिया और कंजंक्शन भी देख लिया, दोनों सेम सेम चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो अब अपन दूसरे तरीके से देखेंगे, जो अपने पर्सन है उनको चेक करेंगे, तो पर्सन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पर्सन में क्या होना चाहिए। पर्सन अपना क्या है, ये देखो यहाँ भाई के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये वो जा रहा है तो गलत हो गया, सीधा सीधा गलत हो गया। तो सब्जेक्ट अपन ये देखो यू है, तो यू यहाँ क्या आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के ये जो वैसे तो है, लेकिन ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है ये, ऐसे लिखा था ना मैंने, सन 1 2 3। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट अपना क्या है, ये रहा, और ये क्या है अपना सब्जेक्ट, ये वर्ब, और मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी क्या है अपना, ऑब्जेक्ट है, मी क्या हो गया अपना, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मी किसका होता है, आई का होता है, आई माई मी, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, आई। तो आई वाला ऑप्शन सही रहेगा, बाकी हटाओ, ये वो जा गया तो वैसे गलत हो गया, आई हारा, ठीक है, अच्छी बात है, ये हेड अगल पहले गलत आ गया, तो दो ऑप्शन तो कट गए अपने, ये बी भी कट गया पूरा।
और ये डी भी कट गया। एग्जाम में ऐसे कर लेना, लाइन मार देना पूरी की पूरी। ठीक है। अब ये आर आ रहा है, तो आर से अपने को पता लग रहा है आर वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वो वर आना चाहिए और आईएनजी आना चाहिए। तो आई के साथ क्या आता है, वो जाता है। यहाँ क्या दे रखा है, हेड दे रखा है, तो क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा। तो आई वॉज वर्किंग क्यों आया, क्योंकि ये अपने को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। समझ में आएगा। तो 10 में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स राइट व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। ठीक है। तो राइट अपने वर्ब से शुरू हो रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो कंजंक्शन यूज होती है वो कौन सी होती है, टू यूज होती है। तो टू वाले रखो, बाकी काटो। दैट आ गया, कट गया। टू है, ओके, ये भी टू है, ओके, ये भी टू है। आगे पीछे अपन ने कुछ नहीं देखा, बस एक बार कंजंक्शन देख लिया। ठीक है। अब राइट तो लिखने के लिए बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ही देगा। तो सब में ऑर्डर आ रहे हैं, सीधी सी बात है, ऑर्डर आ रहा है। ये एडवाइस हो गया, सजेशन थोड़ी देगा, कोई एडवाइस थोड़ी करेगा। ऑर्डर आ रहा है, तो ये अपना सी वाला कट गया। ये पहले वाला तो वैसे ही कटा हुआ है, क्योंकि दैट से कटा हुआ है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मैंने गलती कर दी ना, यहाँ दैट को काट दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऑर्डर को राइट कर रहा हूँ। ऐसी गलती हो जाती है एग्जाम में, इसलिए पूरे को काटो, इसको पूरे को। अब अपने पास बी और डी ऑप्शन बचे हैं। क्या बचे हैं, बी और डी ऑप्शन बचे हैं। तो बी और डी के अंदर अपने को देखना है। तो अब देखो, ये इतना हो गया, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, ये तो सेम हो गया। टू राइट यहाँ तक सेम हो गया, वोट भी सेम है। अब आ रहा है यहाँ पर वोज, और यहाँ आ रहा है इज। अब इन दोनों में जो होगा वो देख लो। इज आ रहा है, तो इज का किस में चेंज होगा, वोज में चेंज होगा। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का किस में जाएगा, पास्ट में। टेंस बदल दो, ये हो गया बी। तो इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 11th क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12th का। माई टीचर सेड टू मी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब आ गई। ठीक है। किस में चेंज करेंगे इसको, सीधा सीधा सा है। अब टू, इसमें जो कंजंक्शन क्या यूज करेंगे अपन, दैट का यूज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। जो सैड टू है उसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो ऐसा ही देखो, सैड टू को टोल्ड में दे रखा है, ये टोल्ड टू है। गलत हो गया है, तो टोल्ड दे रखा है, टोल्ड दे रखा है, टोल्ड। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों सेम सेम चल रहे हैं। मी, दैट, दैट। ये ऑनेस्टी आ गया, ये कट गया लास्ट वाला, क्योंकि इसमें कंजंक्शन का यूज कर ही नहीं रखा। पहले वाले में टोल्ड टू लगा रखा, तो इस वजह से कट गया। अब बचे अपने पास बी और सी ऑप्शन बचे, दैट का दैट। अब होनेस्टी, होनेस्टी। अब आ गया इज, तो अपने को ये वो आज कर रखा है। अरे अपने को चेंज करना ही नहीं है, अपने को चेंज करना ही नहीं है, जो है वैसे के वैसे रखो इसको। तो बी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ क्या। अरे कुछ भी चेंज नहीं करना, टेंस वेंस मैंने बताया था ना आपको, वो पीछे प्रोवर्ब्स आ जाए, यूजफुल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, प्रिंसिपल्स आते हैं, इनको अपन कोई चेंज नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, जैसा का जैसा है वैसे का वैसा ही रखेंगे। मैंने तो सिर्फ दैट लगाया, सेट टू को टोल्ड में चेंज करा, और एज इट इज रखा। तो ये इज का इज रखेंगे, यहाँ गलती मत कर देना। अक्सर गलतियां हो जाती है, इज का वो कर देते हैं, और ये सिली मिस्टेक होती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कर जाते हैं, आते आते हुए भी अपना आंसर गलत हो जाता है। जब अपन बोलते हैं ना एग्जाम के अंदर कि आया नहीं आया नहीं, भारत ऐसे, और यार ये तो मेरे को आता था, ये तो गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में नुकसान बहुत बड़ा करती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 13 माई फ्रेंड सेड टू मी राधा वेंट टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। ठीक है। तो ये वेंट आ रहा है, वेंट आ रहा है। वेंट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो जवाब है वो कौन सा रहेगा। पहली चीज तो आप इसको ये पहचानो, सेंटेंस कौन सा असर्टिव है। सीधा सीधा है, फुल स्टॉप आ रखा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर अपने को पता ही है, अपन जो कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट करते हैं। और सैड आ जाए, वो या सैड टू आ जाए, सैड को सैड में रखते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है। और वेंट आ रहा है, तो वेंट आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है। तो परफेक्ट के अंदर क्या आती है, हैड आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। तो आप हैड गोन ढूंढो, सीधा तरीका ये है। देखो, हैड गोन है, ये रहा, करेक्ट है। हैज गोन, ये तो गलत हो गया, इसको पूरा काटो। अपने को तो हेड गोन चाहिए, सही है ना। यहाँ सीधा वेंट है, इसको भी काटो पूरा, ये भी सी भी कट गया पूरा, कट गया ना पूरा। अरे ऐसे काट लेना एग्जाम में। और ये हेड गोन, ये दो ऑप्शन बच गए अपने पास, ए और डी के अंदर आना चाहिए। अब देखो, इसमें सेट टू को चेंज कर दो टोल्ड के अंदर। सेट टू को टोल्ड आ रहा है, आ रहा है, टोल्ड आ रहा है, आ रहा है, लेकिन यहाँ इसके टू लग गया, तो ये कट गया। बचा क्या ऑप्शन, ए। अरे आराम से आंसर आ रहा है, आराम से, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आंसर चुटकियों में आएंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। तो 13 में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 14। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर व्हाट शुड आई डू नाउ। इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है। डब्ल्यू एच वर्ड ही
अपन यूज करेंगे कंजंक्शन की तरह। तो ये देखो वोट का वोट आ रहा है, दैट आ रहा है, गलत हो रहा है, वोट वोट और ये वोट। तो एक ऑप्शन तो कट गया अपना, बी वाला तो सीधा सीधा ही कट गया, ये देखो बी वाला तो सीधा सीधा कट गया, क्योंकि दैट कंजंक्शन यूज होगा ही नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अपन ने पढ़ा है अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं एज ए कंजंक्शन। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो अपन वो जो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है उसी को एज ए कंजंक्शन अपन यूज करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि वोट अपना डब्ल्यू एच वर्ड की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ वोट को ही अपन एज ए कंजंक्शन अपन ने यूज कर रखा है, तो ये दैट यूज हो रहा है इसलिए अपन ने इसको काट दिया। यहाँ पे वोट आ रहा है, यहाँ पे वोट आ रहा है, यहाँ पे वोट आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया ना आपके। अब देखो सेड टू को किस में बदलेंगे, इंटरोगेटिव में आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। जहां आस्क्ड है उसको रखो, ये आस्क्ड है, ये भी आस्क्ड है, ये टोल्ड, ये तो गलत हो गया, ये लो दूसरा ऑप्शन और कट गया, तो डी भी कट गया। कट गया ना डी, तो अपने पास बचे ए और सी ऑप्शन के अंदर अपने को देखना है, ए और सी के अंदर देखना है। अब देखो व्हाट शुड आई आ गया, अब पर्सन चेंज कर लेते हैं, देखो पर्सन चेंज कर लेते हैं, आई है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट क्या है अपना सर्वेंट है, सर्वेंट क्या होगा, अरे सर्वेंट क्या होगा, ही तो होगा, तो ये ही आ रहा है, ये देखो सब्जेक्ट आ रहा है ही, ये सही है, लेकिन यहाँ पे ही आ रहा है, अरे लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर दी, हेल्पिंग वर्ब कभी पहले यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ऐसे यूज करेंगे, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, बस ये ध्यान रखना, इतनी सी गलती हो जाती है, ए ऑप्शन होगा, आप ये ध्यान रखना, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करके, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इंट्रोगेटिव बना, अरे ये साधारण बनते हैं सारे असर्टिव, ठीक है, समझ में आया क्या, अपने आंसर हमेशा असर्टिव में ही बनेंगे सारे के सारे, अफर्मेटिव वो भी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 14 के अंदर ए ऑप्शन रहेगा, तो 14 का जवाब क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं 15 का, द ऑफिसर सेड टू द पर्सनल, आई विल डिसमिस यू, ठीक, 15 के अंदर बताना आपको, तो आई विल डिसमिस यू फुल स्टॉप दे रखा है, असर्टिव सेंटेंस है, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का, जहां दैट है उसको रखो, दैट 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 दैट, ओके भाई सही है ये तो। सेट टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, किस में बदलेंगे, टोल्ड में, क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। मैं ये कैसे कर रहा हूँ, कईयों को ऐसे लग रहा है सर ये टोल्ड कभी आज के कभी क्या करते हो रिक्वेस्ट, अरे भाई आपको ये जो मैंने शुरू में ही बताया था, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस आते हैं ना उनको पहचान, उसके अकॉर्डिंग ही कंजंक्शन यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना सेट और सेट टू चेंज होता है, ये असर्टिव है, असर्टिव के अंदर अपन दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं ना कि टू का करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने दैट का यूज किया, दैट ही देख रहा हूँ मैं। दूसरी बात सेड और सेड टू को अपन किस में करते हैं, सेड का सेड ही रहता है, और सेड टू को किस में करते हैं, टोल्ड में। तो ये चीज मैंने देखी, देखो टोल्ड आ गया, ये टोल्ड के साथ टू आ रहा है, ये बहुत बड़ी गलती होती है एग्जाम में, खूब ये दिखता ही नहीं है वहां पे, वहां पे तो एग्जाम में तो अपनी आंखें ही ब्लर हो जाती है कि क्या, बड़ा प्रेशर भी होता है एग्जाम के अंदर, तो ये गलत हो गया, टोल्ड अकेला आ रहा है, टोल्ड अकेला आ रहा है, ओके। तो अपने पास बी ऑप्शन कट गया, तो पूरा काटो इसको, पूरा का पूरा काटो, कंफ्यूजन नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना, बी ऑप्शन पूरा कट गया, क्लियर, क्लियर हुआ क्या। अब देखो, अब ये इन तीनों में देखो, द ऑफिसर टोल्ड द पर्सनल दैट, द ऑफिसर टोल्ड द पर्सनल दैट, द ऑफिसर, ये तीनों में सेम है, दैट तक सेम है, यहाँ आई दे रखा है, यहाँ ही दे रखा है, इसमें भी ही दे रखा है। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई की, इसमें दो में ही दे रखा है, तो आई को किस में बदलेंगे अपन, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन क्या है, ऑफिसर, तो ऑफिसर के अकॉर्डिंग इसने क्या कर रखा है, आई कर रखा है, आई नहीं सॉरी ही कर रखा है, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आई तो कोई भी कंडीशन में नहीं आएगा, तो आई वाला तो वैसे ही कट गया, अब ही और सी कुछ भी हो सकता है, अपन यहाँ ऑप्शन में अपने पास ही दे रखा है, तो ये ऑफिसर अपने यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से मेल हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया। अब विल का किस में करेंगे, वुड में चेंज करेंगे, विल वुड में चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होता है, वुड क्या आएगा, वुड, तो ऑप्शन रहेगा सी, क्लियर। अरे आपने टेंस बदले, प्रेजेंट पास्ट का तो देख ही लिया, जैसे अपना प्रेजेंट टेंस होता है कि किस में चेंज होगा, पास्ट में, जैसे प्रेजेंट का सिंपल है, किस में जाएगा, पास्ट के सिंपल में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, किस में जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है कंटिन्यूअस, ये पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्लियर। अब आएगी अपने फ्यूचर वाली आएगी, तो फ्यूचर में अपने विल और सेल यूज होते हैं, तो विल का क्या आएगा, सेल का क्या रहेगा, शुड।
अगर ऐसे आगे विल भी लगे सेल भी लगे तो विल और सेल को चेंज करो, बी लग रहा है तो बी रहने दो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है विल बी सेल बी, एक विल को अपन किस में चेंज करेंगे वुड में, तो ये वुड भी हो जाएगा। ऐसे ही सेल को किस में करेंगे शुड में, तो शुड भी हो जाएगा। अगर ऐसे विल हैव आता है तो वुड हैव हो जाएगा। ऐसे ही सेल है होता है तो वो सेल शुड हैव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी इसमें इतना कोई वो नहीं है स्पेशल कि आपको क्या करना है, तो ये जरूर ध्यान रखना। और एक और चीज, मे का जब भी यूज होता है, मे का अपन किस में यूज करेंगे माइट में। मे को किस में चेंज करेंगे माइट में। और ऐसे होता है कैन का किस में करेंगे कुड में। ये ध्यान रखना, कैन किस में चेंज हो जाएगा कुड में। एक होता है मस्ट, तो मस्ट तो तीन तरीके से चेंज होता है, ये ध्यान रखना मस्ट वाला। एक तो होता है मस्ट का मस्ट ही रखते हैं, दूसरा हेड प्लस टू के अंदर चेंज हो जाता है, और तीसरा होता है ये वुड हैव प्लस टू। ये तीन तरीके से चेंज होता है मस्ट का। तो ये सबसे कम इम्पोर्टेंट आपकी डेट में तो कम ही चांस है ये सेकंड ग्रेड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप तो इन सब का ध्यान रखो। ठीक है, तो 15 में क्या रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। 16, द कल्प्रिट सेड टू द जज आई एम सॉरी। ठीक है, तो 16 के अंदर अपने को करना है, 16 में क्या रहेगा। तो देखो ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन किसका यूज करेंगे अपन, दैट का यूज करेंगे। सेड टू को अपन किस में चेंज करेंगे टोल्ड के अंदर। क्लियर, तो देखो द कल्प्रिट टोल्ड, द कल्प्रिट टोल्ड, द कल्प्रिट टोल्ड, द कल्प्रिट टोल्ड, द जज, द जज, द जज, द जज, सेम है। दैट, यहाँ दैट है नहीं तो ये पूरा कट गया, चलो हटाओ इसको, बी ऑप्शन कट गया, ये दैट आ गया, सही है दैट आ गया, ओके भाई। अब ये यहाँ दे है, यहाँ दोनों में ही है, तो ये आएगा क्या, आई अपना फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही आदमी है, दे लगा हुआ है, तो स्पेशल हो गया, तो या ही या सी हो सकता है। लेकिन अपने पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, ही दे रखा, तो ही मान लो भाई। अगर सी दे रखा तो सी भी सही होता। ये दे वाला भी कट गया, तो ए ऑप्शन भी कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो अपने पास सी और डी बच गए। अब दे रखा है ये एम, तो एम किस में चेंज हो जाएगा वोज के अंदर, तो ये वोज आ गया, तो डी ऑप्शन होगा। क्यों भाई, क्योंकि नरेशन में अपन ने पढ़ा है कि नरेशन में प्रेजेंट का पास्ट होता है, यानी कि टेंस बदलते हैं, वॉइस के अंदर अपन टेंस नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 में, द ऑफिशियल सेड ऑल द ऑनगोइंग एग्जाम्स विल बी पोस्टपोन। ठीक है, तो 17 में अपन क्या देखेंगे, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, दैट का यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन इस बार अकेला सेड आया तो सेड का सेड ही रखेंगे मेरे भाई, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। सेड का सेड ही रखेंगे, टोल्ड में नहीं चेंज होगा, तो जहां टोल्ड है उसको काटो, ये टोल्ड हो गया, काटो भाई काटो, इसको जल्दी काटो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें सेड का सेड है, इसको रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, तो अपने पास ए वाला ऑप्शन पूरा पूरा कट गया है। अब आगे देखो दैट कंजंक्शन है यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। ऑल द ऑनगोइंग, ऑल द ऑनगोइंग, ऑल द ऑनगोइंग, ओके, एग्जाम्स भी ओके है, यहाँ तक सब ओके है। अब देखो विल का मैंने अभी बताया आपको, विल भी है, किस में चेंज होगा ये, विल का क्या बनेगा वुड, और बी का बी, तो वुड बी ओके, वुड हैव गलत, ये तीसरा भी कट गया, कट गया ना, ये भी कट गया तीसरा भी। और यहाँ पे विल भी दे रखा है तो ये भी कट गया, तो अपने पास ऑप्शन क्या रहेगा बी। तो इसका जवाब क्या रहेगा सही, बी जवाब आपका सही रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 18 का, माई फादर सेड टू मी योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। 18 के अंदर बताना है। अब देखो ये भी असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो दैट का यूज करेंगे इसमें भी। और सेड टू आ गया तो इसमें किस में चेंज करेंगे, ये टोल्ड में। अब तो क्वेश्चन आपके समझ में आने लग गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। टोल्ड आ रहा है, टोल्ड आ रहा है, इसमें भी टोल्ड, इसमें भी टोल्ड। दैट कंजंक्शन है, सभी में दैट यूज हो रखा है। क्लियर, यहाँ तक सब सेम है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब देखो ये योर हार्ड वर्क दे रखा है, योर हार्ड वर्क, ठीक है, इसमें हार्ड कहीं यूज नहीं कर रखा, तो आप ऐसे टेंशन में बताना सर इसमें तो है ही नहीं। अरे अपने पास तो ऑप्शन के ऊपर है सारा जवाब, तो छोड़ो हार्ड को हटाओ ना, योर वर्क से बना लो, क्या दिक्कत है। तो योवर, यू का होता है योवर, तो यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बनता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना मी, तो ये अपना सब्जेक्ट, ये अपनी वर्ब, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए योवर। तो ये आई किसका बनता है, आई माई मी, इसका ये क्या बना यू, ऐसे बनता है ना योवर यू, और ऐसे आई माई मी। तो भाई जो जहां यूज हो रहा है ना, अब योवर आ रहा है तो योवर के नीचे क्या आ रहा है माई, तो माई रखेंगे। ये देखो माई आ रहा है, ये माई आ रहा है, ये योवर वाले कट गए, ये हिज वाला भी कट गया, समझ में आएगा, जो जैसे यूज हो रहा है उसको वैसे ही करना है। ए और डी कट गए। अब देखो ये हैज आ रहा है,
हैज को किस में चेंज करेंगे अपन, हेड में। तो ये हेड है, ये हेड है, लेकिन ये तो बीन आ गया, ये गलत हो गया। हेड पेड ऑफ, ऑप्शन क्या रहेगा अपना, बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राजू सेड टू हिज फ्रेंड आई हैव सीन ए स्टार इन द स्काई। ठीक है, तो 19 के अंदर अपने को देखना है। तो इसमें क्या रहेगा, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या यूज करेंगे अपन, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, और सेड टू को अपन किस में चेंज करेंगे, टोल्ड के अंदर चेंज करेंगे। क्लियर। अरे सेट टू का सेट सेट आजकल तो कुछ भी मिल जाए आपको। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना ये सेट वाले, ये आजकल में भी दिखा देते हैं, टोल्ड में भी बदल देते हैं, और सेट का सेट में भी रख देते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसा एग्जामिनर चाहता है वैसे आंसर लगाओ, फिर इतना कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, मैन ऑल अपना कंजंक्शन के ऊपर है, दैट आ रहा है, दैट आ रहा है, दैट आ रहा है, सभी में दैट आ रहा है। यहाँ सेट आज के में बदला, गलत हो गया। टोल्ड टू ये होगा नहीं, टोल्ड होगा अकेला। तो बी कट गया और ए कट गया, कट गया, इनको पूरा काटो। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक सेम है, यहाँ तक पूरा, तो ये ही भी आ गया, सेम है, हेड आ गया। अब देखो ये हैव है, तो हैव किस में जाएगा, हेड में जाएगा। यहाँ हैज है, तो ये हैज तो होगा नहीं, टेंस ही बदल जाएगा, टेंस बदलेगा तो ये पास्ट का हो गया, तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। माई ग्रांड मदर सेड टू मी यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो इसमें देखो यहाँ पर भी असर्टिव है, तो दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे अपन, और सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड के अंदर बदलेंगे। तो टोल्ड और सैड टू देखो, ये टोल्ड है, ये भी टोल्ड है, आज का गलत हो गया, टोल्ड है। ओके, यहाँ दैट है, दैट है, दैट है, ये दैट है। ओके भाई साहब, अपने पास सी ऑप्शन तो कट गया, सी ऑप्शन हटाओ। ओके, तो यार देखो जहाँ चेंज हो रहा है वहीं से उठा लेते हैं अपन। तो शुड का शुड हो गया, रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब अपने को देखना है इसमें कुछ अलग कुछ दे रखा है क्या, कुछ अलग दे रखा हो उसको पकड़ेंगे। देखो माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, मी दैट दैट दैट। अब यहाँ आई दे रखा है इन दोनों में, और इसमें दे रखा है ही। अब अपने यू देख लेते हैं। यू अपना सब्जेक्ट है, कैसा है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ सब्जेक्टिव है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या आएगा, आई वाला आएगा, ही वाला वैसे कट गया, तो 4 नंबर भी कट गया। क्लियर। शुड का शुड, रेस्पेक्ट। अब योर आ गया, तो ये योर किसके अनुसार बदलेगा, अरे आई के अनुसार ही तो चेंज होगा। जैसे यहाँ पर ने आई चेंज कर लिया, तो आई का क्या बनेगा, यहाँ योवर के हिसाब से माई, मैंने पीछे बताया था। ये हिज वाला कट गया, तो ये बच गया माई पेरेंट्स। ये बी ऑप्शन हो गया सही। तो इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन का जवाब रहेगा बी ऑप्शन रहेगा 20 का। तो ये हो गया अपने नरेशन के 20 क्वेश्चन। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, तो क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।